अनलिमिटेड मेमोरी बाय केविन हॉर्सले। क्या आप भी चाहते हैं कि आप चीजों को तुरंत याद कर सकें? क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से याद नहीं कर पाते और अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी याददाश्त तेज हो, लेकिन सवाल ये है कैसे? इस किताब के जरिए हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से चीजों को रटकर याद करने वाली उबाऊ प्रथा को तोड़कर हम याद करने को एक मजेदार काम बना सकते हैं। एक मेमोरी एक्सपर्ट की सलाह जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पहले से मजेदार और आसान बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे याद करने को किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है, किस तरह आप चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। शब्दों और नंबरों के साथ खेलकर आप किस तरह चीजों को याद कर सकते हैं। पहला सबक, अपनी याददाश्त को तेज बनाने के बहुत से आसान तरीके हैं। शायद आपने ये कहावत सुनी हो, ये काम आसान है पर फिर भी मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए, रोज सुबह उठकर एक सेब खाने से आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेब खाना बहुत आसान काम है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग नहीं खाते। ठीक इसी तरह याददाश्त मजबूत करने के तरीके आसान हैं, लेकिन इन तरीकों को अपनाना मुश्किल हो सकता है। तो आखिर हम क्या करें कि ये काम हमारे लिए आसान हो जाए? इसके लिए आपको एक वजह की तलाश करनी होगी। आपको खुद से ही सवाल करना होगा कि आप अपनी याददाश्त क्यों तेज करना चाहते हैं और किस तरह से आप ऐसा करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आपको क्यों की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग को एक जगह पर लगाना सीखिए। जब आप एक साथ दो काम करते हैं तो आप उनमें से एक भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम नहीं कहते। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि एक साथ दो काम करने पर हम उस काम को 50% कम अच्छे से कर पाते हैं और उसमें 50% गलतियां ज्यादा करते हैं। इसीलिए अब से काम करते वक्त आपको मोबाइल, टीवी, मैगजीन के साथ साथ हर उस चीज को खुद से दूर रखना होगा जो आपका ध्यान भटकाती है। ये तरीका आसान है, लेकिन इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप PIC के नियम को अपनाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। इस नियम के हिसाब से सबसे पहले आपको एक पर्पस यानी एक वजह खोजनी होगी। फिर आपको उस काम के लिए इंटरेस्ट पैदा करना होगा और फिर उस काम के लिए क्यूरियस यानी जिज्ञासा को जगाना होगा। आप खुद से सवाल कीजिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये काम मेरे लिए क्यों जरूरी है? इस काम को कर लेने के बाद मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? इस तरह के सवाल आपको क्यों का जवाब दे सकते हैं। दूसरा सबक, याद करने के तरीकों को मजेदार बनाया जा सकता है। एक बार क्लास में टीचर ने बच्चों से असैसिनेशन की स्पेलिंग पूछी। बहुत से बच्चों ने गलत जवाब दिया। फिर टीचर ने कहा, इसे इस तरह से याद कर लो, खच्चर यानी कि S के ऊपर एक और खच्चर S, उस खच्चर के ऊपर मैं यानी I और मेरे ऊपर सारा देश यानी नेशन। S plus I plus nation is equal to assassination। हमारे वेदों में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि उसमें लिखे गए श्लोकों को याद करते वक्त हम अपना सिर किताब पर पीटते रहें। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कल्पना करने की क्षमता का इस्तेमाल कर मुश्किल चीजों को कुछ इस तरह के मजेदार रूप दे सकते हैं जिससे वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। इसके लिए आप SEE नाम के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करें। S का मतलब है सेंस, यानी कि हमारे शरीर के वो भाग जहाँ से जानकारी हमारे दिमाग तक जाती है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। अब अगर आपको एक नया शब्द याद करना है तो आप ये सोचिए कि वो चीज कैसी दिखती है, उसकी सुगंध कैसी है, वो खाने में कैसी लगेगी, सूंघने में कैसी लगेगी और उसे छूने का एहसास क्या है। इस तरह से आप अपने सभी सेंस का इस्तेमाल कर उस चीज का नाम बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। ई का मतलब है एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना या सोचना। अगर आपको राइनोसोरस का नाम याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये सोचिए कि आप एक रानी यानी राइनो नाम के गैंडे के साथ बैठकर शेरों यानी सॉर्स को देख रहे हैं। ई का मतलब है एनर्जाइज, यानी अपनी कल्पना में कुछ एक्शन या कुछ मजेदार चीज डाल दीजिए। आप ये सोचिए कि रानी का नाम गेंडा आपकी गर्दन पर टैटू बना रहा है और आप शेरों को देख रहे हैं। इस तरह से आप चीजों को मजेदार तरीके से याद कर सकते हैं। इस काम की शुरुआत में आपको थोड़ा सोचना होगा, लेकिन समय के साथ यह आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा सबक, जानकारी को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए जिससे आप उन्हें अच्छे से याद कर सके।
इस सबक में दिए गए तरीकों का इस्तेमाल लेखक ने पाई के 10,000 अंक याद करने के लिए किया था। आइए इसे समझने की कोशिश करें। इस तरीके का नाम रूट मेथड है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह के बारे में सोचना होगा जिसके हर कोने से आप परिचित हैं। ये कोई भी जगह हो सकती है, ये आपका घर, आपका ऑफिस या आपका कमरा भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने घर के हर कोने से वाकिफ हैं। अब अगर आपको एक लंबा चैप्टर याद करना है तो आप अपने घर के एक कोने से चलना शुरू कीजिए और जैसे जैसे आप अलग अलग कमरों से या अलग अलग जगहों से गुजरे, हर जगह पर उस चैप्टर के टॉपिक का नाम या फिर उस टॉपिक की एक जरूरी लाइन रख दीजिए। ये काम आपको दिमाग में ही करना है। मान लीजिए कि आपको ये लाइन याद करनी है। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया था और मैंने वहाँ पर गैंडे देखे। इस लाइन को याद करने के लिए आप सबसे पहले अपने हॉल से गुजरना शुरू कीजिए और अपनी हॉल की दीवार पर एक फोटो लगा दीजिए जिसमें आप अपने परिवार के साथ आग की बारिश में खड़े हैं, यानी गर्मियाँ बहुत हैं और आप अपने परिवार के साथ बाहर हैं। फिर आप आगे बढ़िए और सामने वाले कमरे में उस रानी नाम के गैंडे को रस्सी से बांध दीजिए जिसके साथ आप शेरों को देख रहे थे। इस तरह से आप ऊपर दी गई लाइन को याद रख सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल आप एक लिस्ट में लिखी गई चीजों को याद रखने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको घर की बहुत से सामान खरीदने हैं तो आप ये सोचिए कि उन चीजों को खरीदने के बाद आप उन्हें अपने घर के किस किस कोने में रखेंगे। फिर अपने घर के एक हिस्से से चलना शुरू कीजिए और एक एक सामान का नाम आपके दिमाग में अपने आप आता रहेगा। चौथा सबक, डेट और नंबर को याद करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हम हर एक नंबर को एक अक्षर के जरिए दिखा सकते हैं। सबसे पहले आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। 0, जब एक गाड़ी को ब्रेक लगता है तो उसके टायर से की आवाज आती है। इस आवाज को हम S, C या Z के जरिए दिखा सकते हैं। 1 देखने में I की तरह लगता है। 2, इसे अगर आप धक्का देकर गिरा दें तो ये N बन जाएगा। 3, इसे धक्का देकर गिराने पर ये M की तरह दिखेगा। 6 सुनने में श की आवाज आती है। 9 को अगर आप उल्टा लटका दें तो ये B बन जाएगा या फिर इसे घुमा देने से ये P बन जाएगा। ठीक इसी तरह आप दूसरे नंबरों को भी अक्षर के रूप दे सकते हैं। अब अगर आपको याद करना है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम 1969 में रखा था तो आप इसे कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। 1969 में आप बस 969 को याद रखिए। 969 को आप BSHP लिख सकते हैं। BSHP को आप BISHOP बना लीजिए। इसका मतलब होता है बिशप यानी पादरी। अब आप सोचिए कि एक पादरी आर्मस्ट्रांग के साथ चांद पर नाच रहा है। इस तरह से आप इस डेट को याद रख सकते हैं। इस तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए आप खुद से सभी नंबरों को एक एक अक्षर का रूप दे दीजिए और अलग अलग डेट या नंबरों को शब्द में बदलकर और SEE नियम का इस्तेमाल करके आप ये तरीका अपना सकते हैं। 5वां सबक, 4C का इस्तेमाल कर आप अपने साथियों का नाम अच्छे से और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहे हो और आपको उसका नाम ना याद आ रहा हो? क्या आपको लोगों के नाम याद रखने में या याद करने में समस्या होती है? आइए देखें कि समस्या को हम 4C की मदद से कैसे सुलझा सकते हैं। कंसंट्रेट, सबसे पहले ध्यान लगाइए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है और उसका नाम सुनने पर आपके दिमाग में कौन सा चित्र बनता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दोस्त का नाम दीपक है तो आप अपने दिमाग में एक दिया बना लीजिए। अगर उसका नाम संगम है तो आप गंगा यमुना के मिलने की जगह का चित्र अपने दिमाग में बनाइए। कॉन्टेक्ट, एक बार आपने उसके नाम का मतलब बनाकर उसका चित्र अपने दिमाग में बिठा लिया तो अब आप उस व्यक्ति को उस चीज के साथ जोड़ दीजिए। आप सोचिए कि दीपक दिए की आग में जल रहा है और संगम पर जाकर नहा रहा है। इस तरह से जब आप दीपक को देखेंगे तो आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा कि वो दिए की तरह आग में जल रहा है और दिए से आपको उसका नाम दीपक याद आ जाएगा। कंपैरिजन, क्या हो अगर आप 2 दीपक या 2 संगम को जानते हो? इस समस्या से निपटने के लिए आप उन दोनों की तुलना कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप जिस नए दीपक से मिले हैं वो पुराने वाले दीपक से किस तरह से अलग है, या फिर आप उसकी किसी और खूबी का इस्तेमाल कर एक नया चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं। कंटिन्यूअस यूज, नाम याद करने के लिए आप चाहे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हो, आप उसका इस्तेमाल हमेशा करते रहिए। इससे आप अपने फेसबुक के दोस्तों के नाम याद रख सकते हैं या फिर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों का नाम भी याद रख सकते हैं। छठा सबक, हर जानकारी के बारे में समय समय पर सोचकर उसे हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है।
अगर आप क्लास 12 तक पढ़े लिखे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। क्या आपको नहीं याद आ रहा? क्या आपने इन शब्दों का नाम भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, आपकी तरह बहुत से लोग स्कूल में पढ़ी गई बातों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे तो आपके पढ़ने का क्या फायदा हुआ। इसीलिए जानकारी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपके पढ़ने का फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन फिर से हम उसी का सामना करना पड़ता है। कैसे? जब हम किसी चीज को दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम किसी जानकारी को समय समय पर दोहराते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। इसीलिए किसी चीज को जानने के बाद आप उसे एक दिन पर दोहराइए, फिर 3 दिन पर, फिर 1 हफ्ते पर, फिर 1 महीने और 3 महीने पर। इस तरह से वो जानकारी आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगी। चीजों को याद करने के लिए आप इस किताब में दिए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। SEE नियम का इस्तेमाल कर आप चीजों के अजीब पिक्चर बनाकर उसे याद कर सकते हैं। क्या आपको असैसिनेशन की स्पेलिंग याद है? बिल्कुल याद होगी। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रेरणा की जरूरत होती है। आप अगर उस काम के फायदे के बारे में सोचें तो आपको प्रेरणा मिल जाएगी। ये सभी काम आसान है, लेकिन इसे आदत बनाने के लिए आपको इसे हर रोज प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरह आप इस किताब की भी जानकारी को 1 हफ्ते में भूल जाएंगे। कुल मिलाकर किसी भी चीज को देखते ही याद कर लेना एक खूबी मानी जाती है, और जिसके पास ये खूबी हो वो बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल कर हम में से हर कोई बुद्धिमान बन सकता है। क्या करें? फेसबुक से अपना ध्यान हटाएं। अगर आप सोशल मीडिया से अपना ध्यान हटाकर अब में रहना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से अच्छे से अपना ध्यान किसी काम पर लगा पा रहे हैं। इसके साथ ही आपने जो याददाश्त तेज करने के तरीके खोजे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ समय भी निकाल लेंगे।